Hello students, welcome to the English class. Students, in today's class, we'll start a new chapter, that is chapter 7, The Polite Goldilocks. This is from your English reader. Chapter 7, The Polite Goldilocks. So this is a story about a girl whose name was Goldilocks. One day when she was collecting flowers in the woods, she went to a little cottage. So let's see what she did there. Goldilocks was a little girl who loved to collect flowers in the woods. गोल्डीलॉक एक छोटी सी लड़की थी जिसे जंगल में फूल कलेक्ट करना यानी चुनना बहुत पसंद था. One day she came upon a little cottage where 3 bears live. एक दिन वह जंगल में जब वहाँ फ्लावर्स कलेक्ट कर रही थी तो वहाँ पर एक छोटे से कॉटेज में गई जहाँ पर 3 भालू रहते थे, बेयर्स. दे वर नॉट एट होम. वो अपने घर में नहीं थे. गोल्डीलॉक्स वॉज क्वाइट हंग्री आफ्टर हर वॉक. गोल्डीलॉक्स चलने के बाद बहुत भूखी हो गई थी यानी उसे बहुत भूख लगी थी. When she saw 3 bowls of porridge on the table, she decided to have some. जब उसने टेबल पर 3 बोल्स देखे जिसमें कि दलिया था. Porridge means दलिया. दलिया था और उसने उसे खाने का सोचा. She first had a spoonful from the big bowl and said. उसने सबसे पहले एक बड़े बोल से एक चम्मच भर के लिया और कहा, दिस इज़ टू कोल्ड. ये बहुत ही ठंडा है. शी देन टेस्टेड द पोरिज इन द मीडियम साइज्ड बोल एंड सैड दिस इज़ हॉट. तब उसने एक मीडियम साइज़ वाला दूसरा बोल था उसमें से दलिया लिया और कहा, यह गरम है. When she tried the porridge in the small bowl, she found it to be perfect. जब उसने सबसे छोटा जो उन तीनों में छोटा था उस बोल से पोरिज लिया तो उसे यह सबसे सही लगा. This is yummy, she said and ate it all up. उसने कहा ये बहुत ही यमी है, बहुत टेस्टी है और उसने सारा खा लिया. Move to the next page. Feeling tired, she sat down on the biggest chair there, but found it too high for her. उसे थकान लगने लगी और वह एक बड़ी सी चेयर पर बैठ गई, पर उसने देखा कि यह चेयर बहुत ही ऊंची है, उसके लिए बहुत ऊंची है. So she tried sitting on the smaller one, but found that high too. तो उसने फिर दूसरी जो उससे चेयर से छोटी थी उस पर बैठने की कोशिश करी, तब भी वह उसे ऊंची लगी. When she sat on the smallest chair, she said, "This is just right for me." जब वो सबसे छोटी चेयर पर बैठी तो उसने कहा कि ये मेरे लिए बिल्कुल ठीक है. But just as Goldilocks sat down on it, the chair broke into pieces. पर जैसे ही गोल्डीलॉक्स उसमें बैठी तो वह चेयर टूटकर टुकड़ों में टूट गई. Feeling sleepy now, Goldilocks thought she would lie down on one of the beds there. अब उसे नींद आने लगी तो गोल्डीलॉक्स ने सोचा कि उसे किसी भी बेड में सो जाना चाहिए. तो उसने किसी बेड में सोने के लिए सोचा. द बिगेस्ट वन वॉज टू हार्ड. जो सबसे बड़ा था वो बहुत ही हार्ड था. द स्मॉलर वन वॉज ऑल्सो क्वाइट हार्ड. जो उससे छोटा था वो भी हार्ड था बेड. बट वेन शी ले डाउन ऑन द स्मॉलेस्ट वन शी क्राइड आउट. पर जब वह सबसे छोटे वाले पर लेटी तो एकदम चिल्लाने लगी. दिस वन इज़ सो कम्फर्टेबल. यह बहुत ही आरामदायक है. कंफर्टेबल मीन्स आरामदायक. सून शी वॉज फास्ट अस्लीप.
जल्दी हुए गहरी नींद में सो गई। When the bears got back and saw the mess around, they wondered who had done it. जब जो बेयर्स थे, भालू थे, जब वापस आए तो उन्हें देखा, चारों तरफ सारा बिखरा हुआ देखा। मैस मीन्स अनटाइडी प्लेस, जो कि बिल्कुल गंदा बिखरा हुआ हो। तो देखा तो एकदम हैरान हो गए और उनने सोचा कि ये किसने किया। हेयरिंग द नॉइज़, आवाज़ सुनकर गोल्डीलॉक्स वोक अप, गोल्डीलॉक्स उठ गई। सीइंग द बेयर्स शी रैन आउट इन फ्राइट, जो सारे भालू थे उनको देखकर वो डर के मारे बाहर भाग गई। एट स्कूल द नेक्स्ट डे गोल्डीलॉक्स टीचर टॉट हर अ राइम। स्कूल में अगले दिन गोल्डीलॉक्स के टीचर ने उसे एक राइम पढ़ाई। मैनर्स आर सच लवली थिंग्स, इट्स रियली फन टू से सॉरी प्लीज़ एंड थैंक यू इन अ पोलाइट वे। इसका क्या मतलब है? मैनर्स आर सच लवली थिंग्स, मैनर्स बहुत अच्छी चीज़ होती है। इट्स रियली फन टू से, इसे कहने में बहुत ही मज़ा आता है। इनमें कौन कौन से वर्ड कहने हैं? सॉरी, प्लीज़ और थैंक यू। अगर इनको पोलाइट वे में कहा जाए तो इसे बोलने में बहुत ही अच्छा लगता है, और ये सब में ये मैनर्स होने चाहिए। ओके। गोल्डीलॉक्स रियलाइज्ड हर मिस्टेक, ये सुनकर गोल्डीलॉक्स को अपनी गलती का एहसास हुआ। शी वेंट बैक टू द बेयर्स हाउस, वे दोबारा से बेयर्स के हाउस में गई, उनके घर में गई। शी मेट ममा बेयर एंड आस्क्ड, वो मामा बेयर से मिली और पूछा, प्लीज़ मे आई हेल्प यू इन मेकिंग सम मोर पॉरेज, कृपया क्या मैं आपकी सहायता कर सकती हूँ पॉरेज बनाने में, कुछ और पॉरेज बनाने में मदद कर सकती हूँ, उसने मामा बेयर से पूछा। शी देन हेल्प्ड मामा बेयर मेक पॉरेज फॉर ऑल ऑफ देम, तब उसने मामा बेयर की सबके लिए पॉरेज दलिया बनाने में हेल्प की। गोल्डीलॉक्स मेट पापा बेयर एंड सेड, गोल्डीलॉक पापा बेयर से मिली और कहा, प्लीज़ टीच मी हाउ टू मेंड द चेयर दैट आई ब्रोक, उसने कहा कि कृपया मुझे बताएं कि टूटी हुई चेयर को जो कि मैंने तोड़ी है उसे कैसे रिपेयर कर सकती हूँ मैं, कि मुझे सिखाइए। पापा बेयर टॉट हर हाउ टू मेंड द चेयर, पापा बेयर ने उसे सिखाया कि टूटी हुई चेयर को कैसे रिपेयर किया जा सकता है। एंड गोल्डीलॉक्स थैंक्ड हिम वेल, तब गोल्डीलॉक्स ने उन्हें अच्छे से धन्यवाद दिया। फाइनली द लिटिल गर्ल मेट बेबी बेयर एंड सैड, अंत में जो लिटिल गर्ल थी गोल्डीलॉक्स, वो बेबी बेयर से मिली और कहा, आई एम सॉरी आई रम्पल्ड योर बेड, मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हारा बेड बिगाड़ दिया यानी ख़राब कर दिया। लेट मी हेल्प यू मेक इट, चलो मैं तुम्हारी इसमें मदद करती हूँ। शी हेल्प बेबी बेयर मेक ऑल द बेड्स, उसने बेबी बेयर की बेड बनाने में यानी बिस्तर लगाने में हेल्प की। पापा बेयर, मामा बेयर एंड बेबी बेयर वर हैप्पी टू हैव गोल्डीलॉक्स विद देम, पापा बेयर, मम्मा बेयर और जो बेबी बेयर थे वे बहुत खुश थे क्योंकि गोल्डीलॉक्स उनके साथ थी। नाउ स्टूडेंट्स, यू हैव टू राइट न्यू वर्ड्स फ्रॉम दिस चैप्टर, आपको इस चैप्टर से न्यू वर्ड्स लिखने हैं। इस बार आप खुद लिखेंगे, मैम नहीं लिखाएंगी। जो भी ये ग्रीन कलर से कलर्ड किए हुए वर्ड, आपको इन्हें एज अ न्यू वर्ड्स लिखना है। लुक एट हियर, फ्राइट, पोलाइट, रियलाइज्ड, मेंड, रम्पल्ड, ओके। और यहाँ पर कंफर्टेबल, मैस, और यहाँ पे है पॉरेज, मीडियम, ओके। ये सारे वर्ड्स आप लोग अपनी फेयर कॉपी में लिखने हैं। उसके बाद आपको ये वर्ड मीनिंग भी इस बार खुद लिखने हैं, क्योंकि आप लिखते आ रहे हैं और आपको मालूम है कि कैसे लिखना है। आपको प्रॉपर डेट डालनी है और थॉट डालना है, उसके बाद आपको चैप्टर नेम डालना है और देन न्यू वर्ड्स और नेक्स्ट पेज में वर्ड मीनिंग्स। ओके स्टूडेंट्स, and go through this video 2-3 times and do reading practice at home. Okay, so we'll meet again in next class. Till then, have a good day.